अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस नशिस्त का मौजू है सदक़तुल फ़ित्र। हम और आप रमज़ान के आखिरी अशरे से गुज़र रहे हैं। आज 23वां रोज़ा मुकम्मल हुआ। इस आखिरी अशरे के आमाल मैंने पिछले दुरूस में बयान कर चुका हूँ। अब उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, उनकी तज़कीर की ज़रूरत नहीं है। इस आखिरी अशरे में एक अहम अमल किया जाता है, वो है सदक़तुल फ़ित्र, ज़कातुल फ़ित्र। और ज़कातुल फ़ित्र हम कब देते हैं या हमें कब देना चाहिए, उसका वक्त, वजूब का जो वक्त है वो यही है कि जब आप चाँद देख लें, ईद का चाँद देख लें, तो उस वक्त से लेकर के आप मुसल्ला में यानी ईदगाह में जाने से पहले पहले दे दें। लेकिन जायज़ है 1 दिन या 2 दिन पहले निकालना, इसलिए कि बाद सहाबे कराम 1 दिन या 2 दिन पहले, ईद से 1 दिन या 2 दिन पहले निकालते थे, निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले निकालना ये दुरुस्त नहीं है। बाज़ लोग शुरू रमज़ान ही में दे देते हैं, हालांकि ये तरीका सही नहीं है, सुन्नत के ख़िलाफ़ है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र साअ मिन तमरिन औ साअ मिन शईरिन अलल अब्द वल हुर्र वल ज़कर वल उन्सा वस्सगीर वल कबीर मिनल मुस्लिमीन व अमर बिहा अन तुअद्दा क़ब्ल खुरूजिन नास इला सलाह। इसको इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितराना फ़र्द किया, खजूर या जौ का 1 सा ग़ुलाम पर, आज़ाद पर भी, मर्द पर भी, औरत पर भी। अभी तो ग़ुलाम नहीं है, और मुसलमानों में से हर छोटे बड़े पर इसको फ़र्द करा दिया है। और आपने हुक्म दिया है कि ये नमाज ईद के लिए लोगों के निकलने से पहले अदा कर दिया जाए, यानी ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर दिया जाए। इस हदीस से साबित हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फितराना फ़र्द किया है वो खाने की अजनास में से है, खाने की अजनास में से 1 सा है, इसलिए खाने की जिन्सों में से ही अदा करना चाहिए, पैसा वगैरह नहीं देना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिनार और दिरहम से नहीं दिया है, खाने की अजनास से दिया है। और जौ हो, गेहूँ हो, चावल हो, खजूर हो, किशमिश हो, ये सब का रेट अलग अलग होता है, रेट अलग अलग होता है। लेकिन इसके बावजूद इसलिए अगर कोई आदमी पैसे से देना चाहे तो सही नहीं होगा, किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। और सलफ़ से साबित भी नहीं है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, यानी गल्ले में से, अनाज में से, उन्हीं में से दिया जाए। जहाँ जो चीज़ चलती है, मान लीजिए जिस इलाके में चावल चल रहा है वहाँ चावल दे दीजिए, जिस इलाके में लोग सिर्फ आटा खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, वहाँ पर गेहूँ दे दीजिए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, कुन्ना नुखरिजु ज़कातुल फ़ित्र साअ मिन तआमिन औ साअ मिन शईरिन औ साअ मिन तमरिन औ साअ मिन अक़तिन औ साअ मिन ज़बीबिन। इसको इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है कि हम फितराना अदा करते थे अनाज का 1 सा, यानी गले से 1 सा, या जौ का 1 सा, या खजूर का 1 सा, या पनीर का 1 सा, या किशमिश का 1 सा हम अदा करते थे। दूसरी रिवायत में है, कुन्ना नुखरिजु फ़ी अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल फ़ित्र साअ मिन तआम व कान तआमना अश-शईर वज़्ज़बीब वल अक़द व तम्र। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में ईद उल फ़ित्र के दिन जिनसे ताआम से 1 सा बतौर फितराना
निकालते थे, और उस वक्त हमारा खाना जौ, किशमिश, पनीर और खजूर से था। तो जहाँ जो चीज़ चलती है, जिस पर वहाँ के लोगों का दारोमदार है खाने पीने में, वो चीज़ वहाँ निकालना चाहिए। और एक सा तकरीबन 3 किलो के करीब होता है। बाज़ लोग हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में 2.5 किलो देते हैं, और यहाँ सऊदी अरब में 3 किलो। यहाँ पर एहतियात बरतते हुए 3 किलो कर दिया गया है, वरना उमूमन 2.5 किलो में हो जाता है। उमूमन 2.5 किलो में हो जाता है, इसलिए बेहतर है आप 3 किलो निकाल दें, और इससे गरीब का फ़ायदा हो जाएगा। लिहाजा हम लोगों को जिनसे ताआम ही से निकालना चाहिए, खाने पीने की जिनस से निकालना चाहिए, नकदी चीज़ें नहीं देना चाहिए, नकद में नहीं देना चाहिए। नकद नबी के ज़माने में भी था, लेकिन आपने नहीं दिया, और आपने खाने पीने की चीज़ों में से दिया। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि एक तो यानी फ़कीरों और मिस्कीनों के खाने का इंतज़ाम हो जाता है, यानी लोगों के खाने का इंतज़ाम हो जाता है। दूसरी ये कि जो आदमी रमज़ान में कोई लगव बात कह दिया, कोई ऐसे अफ़आल सादिर हो गए जो सही नहीं थे, तो ये कफ़ारा हो जाता है। जैसा कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान कर फरमाते हैं, फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात अल-फ़ित्र तुहरतन लिस्साइम मिनल लगव वर्रफ़स व तुअमतन लिल मसाकीन। इसको इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया है, शेख अलबानी ने हसन कहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ितराना फ़र्द करार दिया, इससे रोज़ेदार उन लगवियात और बेहयाई वाले अक़वाल वफ़ाल के गुनाह से पाक हो जाता है। जो इस तरह के अमाल हो जाते हैं, गलत अमाल, उनके गुनाहों से पाक हो जाता है जो उससे दौरान रोज़ा सादिर होते हैं। और ये मिस्कीनों का खाना भी है, यानी इससे मिस्कीनों को, गरीबों को खाना भी मिल जाता है और रोज़ेदार की सफाई भी हो जाती है। इसमें बड़े फ़ायदे हैं, यानी एक तो आपको अजर सवाब भी मिलता है, इससे आपके देने से अजर सवाब भी मिलता है। दूसरे ये कि एक हमदर्दी और गमखारी जो है, एक जो मिस्कीन आदमी है, जो फ़कीर आदमी है, जब आप उसको देते हैं तो उसके दिल में आपसे मोहब्बत भी पैदा होती है। आप उसकी मदद कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं, इसके बड़े फ़वाइद हैं। फिर उसकी खुशियों में इजाफ़ा हो जाता है। कल वो सोचता था कि हम कैसे ईद करेंगे, जब उसको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं तो उसकी खुशियाँ बढ़ जाती हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, इससे बड़े फ़वाइद हैं, इसलिए हमें इसमें ताख़ीर नहीं करना चाहिए। और इसको ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर देना चाहिए, जैसा कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, मन अद्दा क़ब्ल सलाह फ़हिय ज़कातुन मक़बूला व मन अद्दाहा बाद सलाह फ़हिय सदक़तुम मिन सदक़ात। इसको अबू दाऊद ने रिवायत किया है। ये पहली वाली रिवायत ही से मुतल्लिक़ है। जो शख्स इसे नमाज इससे पहले अदा करे तो वो मकबूल सदका है, मकबूल ज़कात है, यानी सदक़े फ़ित्र अदा हो गया, ज़कात फ़ित्र उसका अदा हो गया। और अगर जो उस नमाज के बाद अदा करे तो ये आम सदक़ात की तरह हो जाता है, ज़कात फ़ित्र नहीं रह जाता है, आम सदक़ात की तरह से हो जाता है। इसलिए नमाज ईद से पहले इसे देने की कोशिश करें। मेरे भाइयों और दोस्तों, जो आपके यहाँ फ़कीर हैं, मिस्कीन हैं, उनके घर पहुँचाएँ। ये फ़कीरों, मिस्कीनों, गरीबों का ये खाना है। इसी तरह से किसके ऊपर वाजिब होता है ये ज़कात फ़ित्र? हर वो आदमी जिसके पास
एक दिन का खाना, एक दिन और रात का खाना है, तो उससे ज़ायद जो चीज़ें अगर उसके पास हैं तो फिर ज़कात फ़ित्र वो देगा। यानी एक दिन के खाने और एक दिन और रात के खाने पीने से ज़ायद चीज़ें हैं उसके पास, तो फिर वो ज़कात फ़ित्र देगा। इसलिए इसमें अच्छा बाज़ लोग इसको पूरा ले जा कर के मदारिस पर दे देते हैं, हालांकि ये गरीबों को पहुंचाना चाहिए और नमाज से पहले पहले। या बाज़ लोग गरीबों को तो देंगे लेकिन बहुत कम देंगे, थोड़ा सा देंगे और बकिया सब मदारिस पर दे देते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, इसको गरीबों में पहुंचाना चाहिए। गरीबों को ईद की नमाज से पहले पहले उनको दे देना चाहिए, इसमें ताख़ीर नहीं करना चाहिए और इधर उधर दूसरी जगहों पर इसको नहीं देना चाहिए। घर में जितने भी फ़र्द हैं, छोटे हों बड़े हों, सबकी तरफ से इसको निकालना चाहिए। छोटा सा बच्चा है उसकी तरफ से भी आप निकालें, बड़ा है उसकी तरफ से भी निकालें, यानी जितने लोगों के आप जिम्मेदार हैं घर में सबकी तरफ से निकालें। और ज़कात वहीं देना चाहिए जहां आप रहते हैं, जहां आप रोज़ा रख रहे हैं वहीं पर लोगों को देना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ कुछ इस तरह का मसला हो कि आप नहीं पाते हों, जैसे यहाँ सऊदी अरब में बहुत से लोगों को मालूम नहीं हो पाता है कि कौन गरीब है, और बाज़ उन औरतों को दे देते हैं जो जहाँ सदक़े फ़ित्र तकसीम होता है फिर वो दुकान पर दे देती हैं और इस तरीके से वो घूमता रहता है। तो आप अपने मुल्क में दे दें, लेकिन आप यहाँ के हिसाब से दें, ये ज़्यादा बेहतर है। यानी मसलन 20 रियाल का आप चावल ख़रीद लें जो 2.5 किलो से ज़्यादा हो, या गेहूँ ख़रीद लें जो उससे यानी अनाज वगैरह गंदम वगैरह जो 2.5 किलो से ज़्यादा हो, यानी 3 किलो हो या उससे ज़्यादा हो, तो आप उसे दे दें। यानी 2.5 किलो से कम नहीं होना चाहिए। आप 20 रियाल का ख़रीदें, इंशाल्लाह उससे कई किलो ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप उसको वहाँ पर गरीबों के यहाँ पहुँचा दें, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। और आपकी ईद में जाने से पहले पहले वहाँ गरीब के घर पहुँच जाना चाहिए। ये चंद बातें थीं सदक़े फ़ित्र के ताल्लुक़ से, और इसमें पैसा वगैरह नहीं देना चाहिए। बाद लोग ज़कात फ़ित्र या सदक़े फ़ित्र को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि एक बेवा औरत है उसकी शादी कराना है, एक यतीम औरत है उसकी शादी कराना है, या एक यतीम की जो है देख रेख पर खर्च करना है, उसके लिए अलग से आप दे दें। 20 रियाल अलग से उसको दे दें, जैसे इकट्ठा कर रहे हैं उसके लिए अलग से दे दें, लेकिन ये गरीबों को पहुंचना चाहिए और खाने की शक्ल में जाना चाहिए, यानी अनाज और गल्ले की शक्ल में जाना चाहिए, पैसे की शक्ल में नहीं जाना चाहिए। यही सुन्नत का तरीका है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।